प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की रात्रि में हम सभी को ये समय दिया, अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद दें हर एक उन उत्तम बातों के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए और प्रभु के उस विश्वास के लिए जो हम उस पर करते हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वो पिता है जिस पर हम भरोसा करते हैं और हमारा भरोसा हमारे पिता पर कितना है, हम इस बात को अपने आप को जांच सकते हैं। आज के इस डेली डिवोशन को हम शुरू कर रहे हैं। हम प्रभु से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की इस घड़ी में आपने प्रभु जी हमें सुरक्षित रखा है और हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर कि हम सभी भाई बहन मिलकर आपके नाम को धन्य कह सकें। आपके इस समय को जो प्रभु जी आपने हमें दिया है खुदावन, इस समय में प्रभु जी हम मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा कर सकें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में खुदावंद आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके हैकल में जाकर, आपके आराधनालय में जाकर खुदावंद आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। प्रार्थना विनती पिता, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावंद, हर एक को नाम व नाम आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। और प्रभु जी आज के वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा जो आप प्रभु जी हमसे बात करने जा रहे पिता, हम उसे समझ कर पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे योग्य बना सके। हमारा विश्वास जो तुझ पर है खुदावंद, दृढ़ता से हम उस विश्वास में बने रहें पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद विशेष तौर से प्रभु जी में अपने लिए पिता, मेरी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद और होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को खुदावंद मैं अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर सकूं। हर एक भाई बहन को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हमारे आत्मिक कान खुलने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये फिर से समय दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं, उसको धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाने पाए। और आइए हम आज के वचन में चलेंगे और आप सभी भाई बहनों का मैं आज की डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आइए हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 8वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 8वां पद। और उससे पहले हम जब इस लेसन को पढ़ते हैं, इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम एक स्त्री के बारे में पाते हैं कि वो स्त्री जो अपने न्याय को पाने के लिए एक न्यायी के पास जाती है। और वो न्यायी का स्वभाव कैसा है वहां पे वचन बताता है। वो न्यायी अधर्मी मनुष्य था और वो कहता ना तो मैं मनुष्य की परवाह करता हूँ ना परमेश्वर से डरता हूँ। इस प्रकार का वो अधर्मी न्यायी था जो उस समय वो स्त्री उसके पास जाकर अपने न्याय को मांगती है। और वह हम पाते हैं कि वो बार बार वो मना कर देता था, वो किसी प्रकार का न्याय उसका नहीं चुका रहा था, उसकी विनती को नहीं सुन रहा था। लेकिन उस स्त्री ने उसके पास जाना नहीं छोड़ा। उसके साथ जो उसका व्यवहार था उस न्यायी का वो सही नहीं था। लेकिन उस स्त्री ने अपने उस प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपने निवेदन को वो लगातार उस न्यायी के पास लेकर जाती रही। और वचन वहां बताता है कि उस न्यायी ने बहुत समय तक उस स्त्री को बार बार अपने उस घर के चक्कर लगवाए होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे वो स्त्री परेशान रही होगी अपना न्याय पाने के लिए। अपने उस जो उसका बैरी था उससे वो मुक्ति पाना चाहती थी।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। बहुत दिन तक वो स्त्री चक्कर लगाती रही, लेकिन आखिर में क्या होता है कि वो न्यायी भी तंग आ जाता है उस स्त्री के बार बार आने पर, कि वो स्त्री रोज आकर मेरा दरवाजा खटखटाती है, मेरे पास न्याय की भीख मांगती है, मेरे से न्याय चाहती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या कहता है कि ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। वो अन्यायी जो था, न्याय करने वाला व्यक्ति था, जो अधर्मी था, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, उसने लास्ट में आकर क्या शब्द कहे कि मैं इस स्त्री का न्याय चुका दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो ये फिर से रोज आकर मेरी नाक में दम करे। यहाँ पे हम इस संसारिक व्यक्ति को देखते हैं जो संसारिक है, जो परमेश्वर का भय जिसके मन में नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते इस स्त्री के विषय में, जो कितने समय तक अपना न्याय पाने के लिए, अपना न्याय चुकाने के लिए वो लगातार इस न्यायी के पास आती रही, जो अधर्मी था, जो परमेश्वर से नहीं डरता था। उसने आना नहीं छोड़ा। और आज के इसी विषय को जब हम पढ़ेंगे 18 अध्याय के लूका की, जब हम पहले पद को पढ़ते हैं, वहां वचन कहता है नित्य प्रार्थना और हियाव ना छोड़ना। परमेश्वर का वचन हमें पहले पद में कहता है कि नित्य प्रार्थना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना का मतलब होता है कि लगातार प्रार्थना में बने रहना। और दूसरा हियाव ना छोड़ना। हियाव का मतलब साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम भी परमेश्वर के सम्मुख जब अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और जब प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता, हम बार बार हम प्रभु से कंप्लेन करने लगते हैं और यही बोल देते हैं कि अरे मेरी तो प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि हमें निरंतर इस स्त्री की तरह हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमें किसी तरह का साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो स्त्री उस व्यक्ति के पास जा रही थी जो अधर्मी था, जो परमेश्वर से का भय जिसके मन में नहीं था। लेकिन हम अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनतियों को हम किसके पास के लेके जाते हैं? अपने पिता परमेश्वर के पास, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जब इस अधर्मी मनुष्य ने ये लास्ट में ये कहा कि मैं इस स्त्री का न्याय चुका दूंगा, जो कि अधर्मी था, तो यहाँ पर परमेश्वर के विषय में वचन कहता है कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? जब हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के विषय को रखते हैं, परमेश्वर के साथ हम संगति में बने रहते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्दी नहीं मिल पाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द मिले। अब जहां आमीन कहें वहीं हमें हमारे सामने वो रिजल्ट हमें मिल जाए। लेकिन परमेश्वर की ओर से हर चीज का समय नियुक्त है मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर का समय आता है तो उचित समय पर वो हमारे लिए लाभकारी होता है, हमारे लिए ब्लेस्ड होता है। इसलिए वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर है, जो एक न्यायी परमेश्वर है, जो एक प्रेमी पिता है, क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या वो हमारी गिड़गिड़ाहट को नहीं सुनेगा? क्या हम उसके सम्मुख जो प्रार्थनाएं रखते हैं, क्या उसे सुनकर वो क्या न्याय नहीं चुकाएगा? प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं जब हम हमारी प्रार्थनाओं को, जब हम कहते हैं कि उत्तर नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या सच में हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच पा रही हैं? प्रभु तो आज भी हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। हम कई बार अपने ही स्वभाव के कारण, अपने ही एटीट्यूड के कारण हम अपनी ही प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास जाने से रोक देते हैं।
हमने प्रार्थना करी और हमने सोचा कि वो प्रार्थना हमारे प्रभु तक पहुंच गई है, लेकिन प्रभु तक तो पहुंच गई है, लेकिन उसको पूरा होने के लिए हम स्वयं ही उसके लिए एक बाधक बन जाते हैं। उसको पूरा ना होने पर हम स्वयं उसका कारण बनते हैं। कारण किस प्रकार बनते हैं? मैंने जैसे बोला कि अपने ही स्वभाव के कारण। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वभाव कैसे? कि ये स्त्री तो विश्वास के साथ उस अधर्मी न्यायी के पास जाती रही, लेकिन वो विश्वास से जाती रही कि अवश्य ही मेरा न्याय चुकाएगा। क्या हम इस विश्वास से प्रभु के सम्मुख आकर अपनी प्रार्थना विनतियों को रखते हैं? हम प्रार्थना विनती तो करते हैं, आमीन कह देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उसी विश्वास में बने रहते हैं? आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का अर्थ क्या है? आमीन का अर्थ ये है कि जो कुछ हमने प्रार्थना में प्रभु से मांगा वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो गया और उसके लिए हम बोलते हैं आमीन। ऐसा ही हो, जो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ वैसा ही वो हमारे जीवन में हो जाए। जब हम आमीन कहते हैं उसके बाद भी हमारे मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, हम अपने स्वभाव से कैसे दर्शाते हैं। हम कई बार अपने ही मुख से नकारात्मक बातों को निकाल कर अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होने में हम बाधक बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने विश्वास में बने रहें, अगर हम लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 23 पद में कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारी आशा किस पर है? हमारी आशा हमारे पिता परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है। परमेश्वर का वचन कहता है आशा, अपनी आशा के अंगीकार को, जो हम आशा का अंगीकार या हम इसको स्वीकार करते हैं अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसे दर्शाते हैं कि हमारी आशा परमेश्वर पर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे दृढ़ता से थामे रहे। जिस आशा में तुम बने हुए, जिस विश्वास में तुम बने हुए, परमेश्वर का वचन कहता है उसे दृढ़ता से, उसे मजबूती से थामे रहे। क्यों परमेश्वर कहता है दृढ़ता से? हम कई बार लोगों की बातों को, नकारात्मक बातों को सुनकर जो हमारी आशा है वो भी क्या हो जाती है? निराशा में बदलने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? प्रतिज्ञा करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। जिस पर हम आशा लगाए हुए हैं वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वो क्या है? वो सच्चा है। वचन हमें बताता है कि वो झूठ नहीं बोलता। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस पिता पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उस जिस पर हम आशा रखते हैं उसको हम दृढ़ता से थामे रखें, उस विश्वास को हम थामे रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की नकारात्मक बातों को सुनकर खुद हमारे मन में नकारात्मक बातें आ जाएं कि अरे ये कब होगा, ये कैसे होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसे दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार के, आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, यानी परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन बताता है कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। प्रार्थनाएं कई बार हमारे ही स्वभाव के वजह से ही नहीं, हमारे उन कामों से भी रुकती है जब हम दूसरों की भलाई के विषय में या दूसरों के विषय में हम चिंता ना करें। हम सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहनों के लिए, अपने कलीसियाई भाई बहनों के लिए, या जिसके भी विषय में हम सुनते हैं, क्या उसके लिए हम चिंतित होते हैं? वचन बताता है प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे के लिए चिंता क्या करें। एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को भले कामों को करने के लिए एक दूसरे को क्या करना है? हमें
उकसाने का मतलब उन्हें करने के लिए हमें समझाना चाहिए। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे को समझाते रहें। जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, जो प्रार्थना में कमजोर है, हमें क्या करना है? हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें साहस नहीं छोड़ना, बल्कि हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। और इसके लिए हमें अपने और भी भाई बहनों को क्या करना है? परमेश्वर के निकटता में वचन के माध्यम से लेकर आना है। वचन बताता है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, यानी कौन सा निकट को? वो दिन को जो परमेश्वर का दिन है, वो परमेश्वर के उस द्वितीय आगमन का जब समय निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। ये तो बात हुई द्वितीय आगमन की। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब किसी ऐसे विपरीत हालात में आ जाते हैं, या कोई ऐसे नकारात्मक विचार हमें परेशान करते हैं कि हम निराशा में जाने लगते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, जब इस प्रकार की परिस्थितियों में आप और मैं घिर जाते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अधिक से अधिक प्रार्थना में जुड़े रहना है। हमें अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और परमेश्वर का क्या वचन बताता है कि जब हमें ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं, तो हमें और भी अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से जब इस स्त्री का न्याय वो अधर्मी उस न्याय नहीं चुका रहा था, या उसकी प्रार्थना विनती को नहीं सुन रहा था, उस स्त्री ने वहां पर जाना नहीं छोड़ा। उसे हो सकता है वो रोज उसे भगा दिया करता हो सकता है वो उसकी बात सुनता ही नहीं हो सकता है वो अपने घर के चौखट पे भी आने प्रवेश नहीं करने देता हो, लेकिन उस स्त्री ने वहां जाने से वो नहीं रुकी। वो विश्वास के साथ जाती रही कि एक ना एक दिन तो वो मेरा न्याय जरूर चुकाएगा। और ये ऐसा ही हुआ। इसी विश्वास के द्वारा जो उस स्त्री ने उस अधर्मी न्याय पे किया था, और उस अधर्मी न्यायी ने भी यही कहा कि मुझे रोज सताती है और ये मेरे नाक में दम करती रहेगी, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। यहाँ परमेश्वर हमें ये समझा रहा है कि जब ये अधर्मी न्यायी न्याय चुकाने के लिए तैयार है, तो हमारा पिता परमेश्वर क्यों ना अपने लोगों के लिए न्याय चुकाएगा, क्यों ना वो उसकी प्रार्थना विनतियों को सुनेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे ये भी बताता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या पृथ्वी पर ऐसा विश्वास पाएगा? कैसा विश्वास? उस स्त्री का विश्वास जो अपना न्याय पाने के लिए लगातार उस अधर्मी न्याय की चौखट पर रोज जाती रही, रोज अपनी गुहार लगाती थी, रोज अपनी प्रार्थना विनती उसे देती थी, रोज उस न्याय को पाने के लिए उस उम्मीद से, उस आशा के साथ जाती थी। लेकिन क्या परमेश्वर का पुत्र यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, क्या इस प्रकार का विश्वास इस पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले हम लोगों में पाएगा? क्या वो विश्वास हमारा प्रभु पर बना है कि परमेश्वर जब आएगा तो न्याय चुकाएगा? किसके लिए न्याय चुकाएगा? जब हम प्रभु की सेवा में लगते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, और कई बार अपने जीवन में हम पाते हैं कि जब लोग हमें परमेश्वर की निकटता में देखते हैं, और बहुत सी चीजों को देखकर जब हम एक दूसरे से जेलस करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, हो सकता है बहुत से प्लान लोग हमारे विरोध में बनाते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमारा न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है 2 पतरस 2 अध्याय के 30 पद में, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं। हालेलुया। जब हम कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, आप सबके साथ भी कहीं ऐसा हुआ हो कि लोग आप ही को अपने लाभ का कारण ठहराकर आपका इस्तेमाल करते हो, आपके विरुद्ध कई प्रकार की बातें बनाते हो, ताकि उनके जीवन में उन्हें लाभ पहुंच सके। लेकिन वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ही न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर विश्वास कैसा चाहता है? स्त्री की तरह, जैसे इस स्त्री का विश्वास उस अधर्मी न्यायी पर था, उस आशा के साथ वो जाती रही, क्या उस आशा के साथ,
उस विश्वास में होकर हम परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं। जब हम अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को रखते हैं और यदि जब वो समय वो प्रार्थना पूरी नहीं होती, हम उस प्रार्थना को 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते हैं, उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं कि पता नहीं प्रार्थना प्रभु मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन परमेश्वर जब वचन बताता है कि वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसके पीछे का कारण हमें देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। कई बार अपने अपने शब्दों के द्वारा भी हम उस प्रार्थना को जो हम परमेश्वर से करते हैं उसे हम विफल कर देते हैं। उस प्रार्थना को पूरा होने में हम खुद उसकी रुकावट बन जाते हैं। हम प्रार्थनाओं में प्रभु से विश्वास के साथ मांगते हैं, लेकिन आमीन होने के बाद हम फिर से किंतु परंतु लगाकर हम उस प्रार्थना को अपने जीवन में पूरा होने से रोक देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो टलने का नहीं, उसकी बात हाँ की हाँ है। उसके मुख से निकलने वाला शब्द जब तक पूरा ना हो जाए वो वापस नहीं लौटेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर परिस्थिति में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें साहस नहीं छोड़ना, हमें निराशा में नहीं जाना। इसके लिए हमें हमारे लिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे, हम परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ता से बने रहे मेरे प्रियो। क्योंकि वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, जैसे मैंने बताया कि जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर ऐसा विश्वास पाएगा। वचन बताता है कि क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ऐसे हालात में हमारा विश्वास कैसा रहेगा, हमारी आशा क्या रहेगी। आगे वचन बताता है तब बहुत रे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हम ये देख सकते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां इस समय हैं और आने वाली हैं। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तब ऐसी परिस्थितियों में हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना, हमारा हियाव हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर बनाए रखने की जरूरत है वचन तब बताता है। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरने का मतलब है अंत तक, अंत में जाकर उसे प्रतिफल मिलेगा, उसका न्याय चुकाया जाएगा। हम पवित्र बाइबल से बहुत से उदाहरणों को देख सकते हैं। प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, तभी हम जाकर परमेश्वर के उस प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में हम दृढ़ता से बने रह सकते हैं। हम हन्ना के विषय में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हन्ना की प्रार्थना निरंतर वो उस परमेश्वर के भवन में जाकर करती रही, परमेश्वर के मंदिर में लगातार जाकर प्रार्थना करती रहे। उसे बहुत से अपमानजनक शब्द सुनने पड़ रहे थे, उसे बहुत से ताना सुनना पड़ रहा था, लेकिन उसने उस हालात को परमेश्वर के सम्मुख रखा, अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने रखा। उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। उसने इस बात के लिए नहीं परमेश्वर से दूर हुई कि उसको मजाक उड़ाया जाता है, उसको तानाकशी की जाती है, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने याव नहीं छोड़ा। वो दुखी तो रही, वो निराश तो रही, लेकिन उसने अपना दुख, अपनी निराशा किसके सामने रखी? पता परमेश्वर के सामने रखी, प्रार्थना में रखा। और हम देख सकते हैं कि हन्ना की इस लगातार प्रार्थना के द्वारा जो उसने हियाव नहीं छोड़ा था वो किस प्रकार से आशीषित हुई। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से हम दानियल की चरित्र से भी देख सकते हैं, दानियल नबी के हम जीवन से भी देख सकते हैं कि वो कैसे हालात में था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो 3 बार अपनी उस प्रार्थना को लगातार निरंतर करता रहा, क्योंकि वो उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हम इन
इन कैरेक्टर्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमें कैसी भी परिस्थितियों हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, निरंतर प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना, हमें साहस नहीं छोड़ना। हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? हमारे उस परमेश्वर पर है, हमारी आशा हमारे परमेश्वर पर है। लेकिन परमेश्वर कब न्याय चुकाएगा? किसका न्याय चुकाएगा? जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अपनी प्रार्थना में लगातार परमेश्वर की संगति में बना रहेगा, जो अपने साहस को नहीं छोड़ेगा। और वो विश्वास जो उस स्त्री का विश्वास था, इस तरह का विश्वास जब प्रभु हमारे जीवन में देखेगा, तब जाकर परमेश्वर हमारे उसका न्याय चुकाएगा। और परमेश्वर का वचन यही बताता है मेरे प्रियो कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। दुहाई देने वाले यानी परमेश्वर की संगति में रहने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करने वाले। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने ऐसे लोगों के विषय में देर नहीं करता, उनका न्याय परमेश्वर अवश्य चुकाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसा विश्वास जैसा वो स्त्री का विश्वास था, वही विश्वास प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। और इसी विश्वास से बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि वचन बताता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि कोई वो मुकुट जो परमेश्वर में देना चाहता है वो कोई भी उसे छीनने न पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा की जो वचन खुदावंद आज आपने हमें दिया पिता, प्रजा से प्रार्थना विनती करते हैं स्त्री जैसा विश्वास प्रभु हम अपने जीवन में रखने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सभी भाई बहनों पर प्रभु आपकी आशीष हो। आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारा जीवन बनने पाए। हमें लगातार खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में बने रहे पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा जब आप हमारे जीवन में खुदावंद, तो सब कुछ संभव है पिता। अब वो पिता है जो प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर है। अब वो पिता है जो प्रभु जी न्याय पिता है। अब वो पिता है जो पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। आप पिता परमेश्वर विश्वास योग्य है खुदावंद। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदा कि स्त्री जैसा विश्वास हमारे जीवन में होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा तमाम भाई बहनों के लिए पिता, हर एक को आप नाम बो नाम आशीष दीजिएगा पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं या कहीं भी प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आपके वचन के द्वारा खुदावंद हर एक जन प्रभु जी आशीषित होने पाए, अपने विश्वास में स्थिर रहे और प्रभु जी विशेष तौर से अपने उस धीरज में बने रहें कि जब आप आएंगे तो किस प्रकार से हमारे अंदर वो धीरज, हमारा वो विश्वास वो देखने पाएंगे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा जो आपके नाम से अनजान है प्रभु यीशु मसीह, उन तक खुदावंद आपका वचन पहुंचने पाए। और प्रभु जी आपने हम सबको जिनको चुना है खुदावंद यीशु राजा के आपका वचन को सुना पाए, आपके नाम को सुना पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा उन तक खुदावंद आपके लोग पहुंच सके, आपके दास दासी पहुंच सके, ताकि आपके वचन के द्वारा खुदावंद वो आपको प्रभु जानकर अंगीकार कर सके। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से खुदा हम सभी के लिए पिता आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में वो विश्वास बना रहे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है,
कल मंडे को 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा अपने इस पेज पर आकर प्रभु के वचन का प्रचार करेंगी। और साथ ही साथ आप हमें भी डेली डिवोशन में याद रखें, और ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और परमेश्वर की बातों को सीख कर हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।